से लगातार इंतजार किया जा रहा था ट्रेड डील का, अब उसका एक फ्रेमवर्क सामने आया है जॉइंट स्टेटमेंट के तौर पर। तो ये जो ट्रेड डील है, इसको समझा दीजिए कि इसमें किस तरह की बातों को कहा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही, इसमें फायदा ट्रेड डील में वो भारत का दिखाई दे रहा है या अमेरिका का हित इसमें ज्यादा नजर आ रहा है। इसमें वो $500 बिलियन की वो डील का जिक्र भी मैं जरूर यहां पर करूंगा, जो कि आपको अमेरिका से करनी, यानी कि भारत को अमेरिका से करनी ही होगी। ये भी इसका हिस्सा है। संजीव, देखिए, ये जो ट्रेड डील है, इसके फाइन प्रिंट्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और इसकी घोषणा सोमवार को हुई थी। हम शनिवार को बात कर रहे हैं और अब जाकर के ये फाइन प्रिंट्स सामने आई हैं। आखिरकार कौन से सेक्टर्स होंगे जिसमें निर्यात करने में हमें सहूलियतें होंगी, हमें उनसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आयात करनी होंगी, शुल्क क्या होंगे, ये तमाम चीजें बताई गई हैं। तीन प्रमुख बातें हैं जो निकल करके आती हैं इस पूरे ट्रेड डील से। पहली बात तो ये है कि जो ट्रेड डील है, इसमें जैसा कि आकलन किया जा रहा था, ज्यादातर वस्तुओं पर हमें 18% टैरिफ पे करना पड़ेगा और हमें जवाब में 0% टैरिफ उनसे चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? दूसरी बात, बदले में यह हमें मिलता है कि हमें निर्यात करने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। और ये बहुत बड़ा बाजार इस हिसाब से आप समझिए कि जब तक टैरिफ नहीं लगा था तो पिछले वित्तीय वर्ष में हमने अमेरिका को करीब $85 बिलियन का निर्यात किया था। आयात हमारे यहाँ $45 बिलियन का ही हुआ था, यानी कि ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में था। और इसके अलावा जो बड़ी बात है वो तो यही है कि आज की तारीख में अगर किसी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित करती है तो वो है ऊर्जा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक कमिटमेंट जैसी बात अमेरिका के राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सामने आ रही है। ये हमारे वाणिज्य मंत्री ने अपनी रिलीज में, अपने ट्वीट में नहीं कहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत ने कमिट किया है हमसे, कि वो वचन दिया है हमें कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा और लिहाजा हमने उस 25% को हटा दिया है। ट्रेड जो है वो अब 18% पर होगा और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम वापसी, जैसा कि आपने बताया, हम फिर से लगा देंगे उनके ऊपर टैरिफ। तो ये एक कहीं न कहीं एक तलवार लटकने वाली बात हो जाती है। और इससे क्या होगा, देखिए कि रूस से इस वक्त जो हमें तेल मिलता है तो वो उसकी कीमत कम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल जो कीमत है उससे। लिहाजा हमारे लिए जो ऊर्जा, ईंधन पर जो हमारा खर्चा है वो बढ़ेगा और वो बढ़ता है अगर, तो आप जानते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, व्यापार घाटा बढ़ता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है जिस पर सबकी निगाहें हैं और वो है कृषि। कृषि के क्षेत्र में आखिरकार हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारे लिए ये एक आजीविका का माध्यम है। हमारे लिए कृषि जो है वो बहुत से हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा निर्भर है कृषि पर अपनी आजीविका के लिए। लिहाजा हम बहुत ही सेंसिटिव रहे हैं जहां तक कृषि सेक्टर को दुनिया के बाजार के लिए खोलने की बात है। लेकिन संभवतः ये पहली बार होगा कि हम अपने कृषि सेक्टर को खोल रहे हैं और अभी तो संवेदनशील चीजों के लिए हम कतई नहीं खोल रहे हैं। हमारे जो किसान हैं और उनके हित है, उनका बड़ा ध्यान रखा गया है और ये बात स्पष्ट भी होती है क्योंकि वाणिज्य मंत्री ने जो बातें कही हैं उसकी तस्दीक अमेरिका भी कर रहा है। और अमेरिका ने जिन चीजों को गिनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं और हमारे जो कृषक हैं उनके उत्पादों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन देने के लिए अमेरिकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, गेहूं हो या चावल हो, इस तरह की तो कोई बात नहीं है फिलहाल। लेकिन आंशिक तौर पर ही सही आपने अपनी कृषि के क्षेत्र को खोला है। अब दूसरी बात यह है, देखिए कि कहा यह जा रहा है एनिमल फीड। जैसे मैं आप एक उदाहरण देता हूं, एनिमल फीड जो है वो अमेरिका से भारत आया करेगा। अब ये एनिमल फीड की जो परिभाषा अमेरिका में है वो बहुत ही बड़ी है और वो हमारे संस्कृति और संस्कारों से बहुत ज्यादा मेल खाती नहीं है। तो पता नहीं आने वाले दिनों में शायद स्पष्ट किया जाए, जैसे एनिमल फीड में वहां पर कॉर्न है, वहां पर मक्का है, वहां पर सोयाबीन है, वहां पर
मीट है, फिश है, वहाँ के डेयरी में ये सब चीजें भी एनिमल फीड के तौर पर गिनी जाती हैं, व्हीट है, तो क्या ये सब भी आयातित हो जाएंगी हमारे यहाँ? ये सब थोड़ा सा एक फाइन प्रिंट आना अभी भी शेष रहता है, लेकिन ये जरूर है कि कृषि खोलने से एक थोड़ी सी जो है असहजता हो जाती है जहां तक सवाल है इस पूरे ट्रेड डील का। लेकिन फिलहाल ये है कि हमें एक बड़ा बाजार मिला है, और मत भूलिए मकसूद की इंडिया और ईयू हमने जब ट्रेड डील किया, और मदर ऑफ ट्रेड डील जिसको हमने कहा, तो उसकी जो वक़्त है, उसका जो फैलाव है, आकार है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा आकार भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड का है, और इसमें हम फायदे में भी रहेंगे। लेकिन आखिर में वो जो $500 बिलियन वाली बात जो आपने कही, $500 बिलियन का हमें खरीद करना है अमेरिका से अगले 5 सालों में, कुछ इस तरह की शर्त तो वैसे नहीं लग रही है, लेकिन यह जरूर है कि एक कमिटमेंट हमारी हो गई। अब 500, अभी तो हमने 45 जैसा कि बताया $बिलियन ही खरीदा है, तो हम कितना स्टेप अप करेंगे, और अगर हम बहुत स्टेप अप करेंगे और अमेरिका से चीजें मंगवाने लगेंगे, तो हमारा भी तो मेक इन इंडिया है ना। हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में क्यों शामिल होंगे? हमारे लिए तो मेक इन इंडिया है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस वक्त सामने हैं, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि ये जो तनाव था और टैरिफ 50% का था, एक तो उसकी तलवार हट गई है, और दूसरी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, खासतौर पर चाइना और वियतनाम, तो चाइना पर आप जानते हैं करीब 35% की टैरिफ है, और वियतनाम पर भी 20% की टैरिफ है। तो उस संदर्भ में कहा यह जा सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर कॉम्पिटिटिव होते हैं तो अमेरिका के बाजार में ज्यादा आसानी से अपनी पहुंच बना सकेंगे, क्योंकि लागत उन पर कम होगी। तो ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर के लेन देन की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत एक हैप्पी जोन में इस वक्त नजर तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं संशय के बादल बरकरार हैं। जी संजीव, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। नाव राजीव जी,